क्यों, लड़की हाथ लगी क्या? हिरनी नहीं मिली, एक शेर सामने आ गया। कौन है वो? श्रीमन नारायण, जर्नलिस्ट। भौंक क्यों रहे हैं? भौंकने वाले जानवर हमें पसंद नहीं। हम सिर्फ कलम ही नहीं चलाते, पिस्तौल भी चलाते हैं। कमबख्तों, फौजी मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जान निसार करता है और तुम उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करोगे। अगली मर्तबा उस जमीन पर नजर आए तो वहीं दफन हो जाओगे, समझे? चिप दे, नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। चिप दे। देखो मेरी बात सुनो, अगर श्रीमन को पता चल गया ना तो क्या कर लेंगे? यस। क्या कह रहे थे आप? अगर ताज़ा तरीन खबरें दिखाए तो हमारे लिए शॉकिंग खबरें हो जाएंगी। अब उल्टा होगा सर। नामुमकिन है। उनके कैमरे की चिप हमारे हाथ में है। शुक्रिया। ए, क्या हुआ? इस तरह से हमें क्यों घूर रहे हो? क्या कर लेंगे? अब यहाँ से लेकर दिखाइए। अच्छा, तो तुम ये देखना पसंद करोगी? अब आप हमारे साथ जोर जबरदस्ती करेंगे? कोई शक है? कोई है? कोई है? मदद कीजिए, मदद कीजिए। मैं? मदद कीजिए मेरी। आपने हमसे कुछ कहा? मसला क्या है मोहतरमा? अच्छा तो ये मसला है, अकेली लड़की को देखकर हवा में उड़ रहे हो। को मत करो, हाथ चला। लड़की को छेड़ने से पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। वैसे आपके लिए तो मैं ही काफी भाई, रॉड, चेन, स्टंप सब लेकर इसे सबक सिखाते हैं। काम ले छोटे। शुक्रिया भाई, आप नहीं होते तो क्या होता? नो मेंशन नो टेंशन, इन्हें अब कोई नहीं बचा सकता मुझसे। इन्होंने आपको भाई कहा। तुम सच बोल रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा। आपने भाई कहा? जी हाँ। जान देकर भाईजान नहीं बनना मुझे, अजीब है। एक मिनट, आपको जो करना है करिए, हम चलते हैं भाई। कहाँ चल दिए? होगी। क्या है? आपको लग रहा है हम डर जाएंगे? आपके खिलाफ वुमेन हरासमेंट का मामला दर्ज करा देंगे। अगले 3 सालों तक हवालात की हवा खाएंगे आप। पुलिस में शिकायत करेंगी क्या? डीसीपी से बात करना चाहेंगी? लगाएं, फोन लगाएं। नंबर नहीं है क्या? हम नंबर देते हैं 9989 9989। सुनो, चुपचाप वो सामान मुझे दे दो तो तुम्हारी उस जगह की कीमत बनी रहेगी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान ले लूंगी। बाप रे, ये तुम्हारी आंखें हैं या टाटा सुमो की हेडलाइट है? नीचे करो। आज के सारे प्रोग्राम रद्द कर दो, ताज़ा खबरें आने वाली हैं। सर, ये Yes? न्यूज़ दिखाने के बाद हो सकता है हमें धमकी भरे फोन आए। ओह। क्यों ना हम पुलिस से पहले ही बात कर ले, है ना? राइट, एसीपी से जी बात सर। करो। ऐड का रेट डबल कर दीजिए, ओके? सर, एसीपी लाइन पर है। हेलो, हम चैनल 6 के कोल्हापुरे बात कर रहे हैं। दरअसल हम हिट लिस्ट में शुमार होने वाले हैं, इसीलिए हमें सिक्योरिटी चाहिए, राइट? और हो सके तो जेड कैटेगरी। आपको खतरा किससे? बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन और हर्षद राणे, समझ गए? राइट, फॉरेन सिक्योरिटी का इंतजाम करवाएं। बहुत बहुत मुबारक हो, हमने हमारे चैनल के लिए हाई सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। चिप कहाँ है? ब्रेकिंग न्यूज चलानी है। सर, ताज़ा खबरें तो चल रही है सर। चिप इनके पास है तो ताज़ा खबरें कहाँ से चल सकती हैं, पागल? सर, ब्रेकिंग न्यूज तो चल रही है, पर किसी और चैनल पर। जय जवान हाउसिंग सोसाइटी के फरेब का पर्दाफाश किया है हमारे पसंदीदा रिपोर्टर श्रीमन नारायण ने। इस फरेब में शामिल है मिनिस्टर बद्री प्रसाद, उनके साले प्रकाश रंजन और मशहूर हवाला दलाल हर्षद राणे। माफ करना सर, हमने चिप चुराकर अपनी पोशीदा हिस्से में रख लिया था, लेकिन फिर श्रीमन ले गए सर। एसीपी का फोन सर। कोल्हापुरे। हम एसीपी बात कर रहे हैं, आपकी हिफाजत का इंतजाम कर दिया है, कोई और खिदमत? जरूरत नहीं है। बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन, इन सब के साथ अभी मेरा समझौता हो गया। सर, बाकी के प्रोग्राम तो रद्द कर दिए हैं, अब हम क्या दिखाएं? फल की फिक्र ना करे इंसान, सिर्फ नेकी किए जा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। चैनल 6 का सीईओ कोल्हापुरे खुद आज तमाम दुनियादारी कुर्बान करके हाथ में घंटी लेकर भगवत गीता में दिए गए श्लोक गाते फिरेंगे। अगले महीने से आपकी तनख्वाह 10,000 बढ़ा रहे हैं। आंखों पर ककड़ी रख के घर जाकर सो जाओ। किसी की सिफारिश लाने की गलती मत करना, राइट? जय जवान हाउसिंग सोसाइटी के फरेब का पर्दाफाश किया है हमारे पसंदीदा सहाफी श्रीमन नारायण ने। जय जवान हाउसिंग सोसाइटी फरेब में रियासत के वजीर ज़राअत बद्री प्रसाद, उनके साले प्रकाश रंजन और मशहूर हवाला दलाल हर्षद राणे शामिल हैं और इनका पर्दाफाश किया है Z24 और हुकूमत ने जमीन फिर से फौजियों को सौंपने का हुक्म जारी किया है और वजीर ज़राअत बद्री प्रसाद से उनकी गद्दी छीनी। जब वो खबीज का बच्चा मुझे धमका रहा था तो क्या कर रहे थे?
2 कौड़ी का सहाफी प्रकाश रंजन को धमकी दे रहा है। अरे कम वक्त उसी समय उसे ठोक क्यों नहीं दिया? हाँ? तमाम बातें सुना रहे हमें। ये ले। किस्मत है फकीर तो कहाँ से मिलेगी खीर। अरे जल्दी से पंडित को बुलाओ। हे सीनियर जूनियर पंडित को लेकर आए जल्दी। जनाब कोई बात थी? जी नहीं, कुश्ती लड़नी थी। क्या बात है जनाब? ओहदा चला गया, माल डूब गया, रुतबा खत्म हो गया। अब ऐसा जबरदस्त अमल करें कि हम वजीर आला बन जाएं, सबका खून चूस ले। हमें हमारे पिता की मनुसियत लगी है। पहले उनकी रूह से छुटकारा दो, वरना तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। हम लोग मशहूर हैं नेक काम के लिए, हाँ। और ये कमबख्त हमसे बदकाम करवा रहा है। ऊपर वाला आपके पिताजी के रूह को सुकून दे। कौवे भी अजीब है। हाँ। 5 साल हो गए, लेकिन खाना तो दूर, हमारे दिए गए अनाज को कभी देखने तक नहीं आया। जाने कौवे के घर काले कौवे नहीं क्या आते। कहा? दरअसल बात ये है, कौवे मिलावट की वजह से आना नहीं चाहते। वो तो हम नहीं जानते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि कौवे इसे खाएं और हमारी मनुष्यत दूर हो जाए। काव, काव। आप मत बुलाइए उस्ताद जी, आप जरा बुलाइए। बेहतर। कम कम कौवा कम कम एंड हैव यू मम। कैसी रही हमारी अंग्रेजी? हमारे ख्याल से इन्हें शायद अंग्रेजी नहीं आती होगी। आप रकम निकालिए, कौवों को हम बुलाते हैं। कौवा बुलाओ तिलसिम, कौवा बुलाओ तिलसिम, कौवा बुलाओ। चिकन। जनाब जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। आंखें बंद करके अपने पिताजी की आत्मा के लिए दुआ कीजिए। हम लोग कौवों को बुलाते हैं। आइए उस्ताद जी। ये तुमने खाने की थाल में क्या रख दिया? चिकन का टुकड़ा है उस्ताद जी। गुनाहे अजीम। दिमाग खराब मत कीजिए। क्या करोगे? काव, काव, काव। आप लोग आंखें खोलिए, कौवे आ रहे हैं। कैसा लगा उस्ताद जी? अरे पंडित जी एक बात बताओ, हमने कौवों की दावत रखी थी, ये गिद्ध आकर क्यों लेके चले गए? आपके रुतबे के हिसाब से वो आकर ले गया। बहुत अच्छी बात है। 5 साल के बाद आखिरकार हमारे पिता की रूह को सुकून मिल गया है। हालांकि मैंने खाना छोड़ दिया। अरे सुनो तो, इन्हें सिर्फ 1100 नहीं पूरे 11,000 दे देना। अब जाइए जाइए, पैसे लेकर आइए। जीजा जी, रूह को तस्कीन पहुंचाने वाला खाना कौवे के बजाय छीन ले गए। चाहे कुछ भी कहें, आज का दिन बहुत मुबारक है। चलिए, इस साल के इंतखाब का सेहरा आपके सर ही होगा। उस्ताद जी आपके ऊपर कितना कर्जा है? यही कोई 20,000। बकाया नहीं चुकाना है, लेकिन बकाया अदा करने के बाद कुछ रकम बच जाए, उसके लिए हमारे पास मंसूबा है। कैसा मंसूबा? आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। जनाब बद्री प्रसाद जी, 2 दिन बाद इंतखाबात के नतीजे आने वाले हैं ना? अच्छा। हमारे उस्ताद जी से अगर आप दुआ करवा लेंगे तो नतीजा 100% आपके हक में होगा। इंतखाब के लिए दुआ? हाँ। चलिए एक काम कीजिए, आप दुआ करवाई दीजिए। मगर इसमें 50,000 का अरे खर्च आएगा। पैसा तो हाथ का मैल है, कहीं और हाथ रगड़ूंगा तो आ जाएगा। आप तो दुआ कीजिए। इन्हें इंतखाबात में कामयाबी मिले, इनकी सारी हसरतें पूरी हो जनाब। सारे अरकान बखूबी पूरे हो गए, हमारा हदिया मिल जाता था। तो भाई शुक्रिया। अब हमारी मुलाकात नतीजे के बाद होगी। अब हम इनके वीज़रे आला बनने के लिए दुआ करेंगे। रुक जाए पंडित जी, और इनाम मिलेगा लगता है। अब आप घर से तभी जाएंगे जब भाई साहब इंतखाब जीत जाएंगे, और अगर हार गए तो सीधे ऊपर। अब क्या करें जूनियर? अगर हम जिंदगी भर यहाँ रहे तो हमारी अहलिया हमारी शक्लें भूल जाएंगी। आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ से निकलने के लिए बड़े बड़े मंसूबे हैं हमारे पास। खामोश, अब कोई यस सर, प्रकाश रंजन अपने किलर पब्स में गैर कानूनी ड्रग्स का कारोबार चला रहा है। हमें ये खबर मिली है, हमें इसका पर्दाफाश करना होगा। हम आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए और बढ़ा देते हैं। सर कभी तो यकीन कीजिए। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? आप तो ऐसे नाराज हो रही हैं जैसे हमने आपके गैरेज में गाड़ी पार्क कर दी। पार्क करके तो देखे सही। और यहाँ क्या कर रहे हैं? बड़े तुर्रम खां समझते हैं खुद को। भड़क क्यों रही हो? क्या कर लोगे बे? बे? हाँ बे, कुछ ज्यादा होशियारी दिखा रहे हो। एक लफ्ज भी बे से बात कही ना तो ऐसी सुना देंगे, शर्म से पानी पानी हो जाओगी। अपनी शक्ल देखी है क्या कभी? हाँ, क्या करने वाली हो? ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश करोगी क्या तुम? ये कोई मजाक नहीं है। जाकर किसी बच्चे की सालगिरह कवर करो, जाओ। अब जाएं, मिडनाइट मसाले की मेजबानी करें। हम यहाँ पहले आए थे, इसीलिए पहले हम कवर ये करेंगे। क्या है? यहाँ गाँव की खटारा बस में लोग सीट पर रुमाल रख के चिल्लाते हैं, पहले हम आए थे और ये तो हमारी सीट है। जाहिल औरत, जाकर अपने दिमाग का इलाज कराएं। भोजपुरी फिल्म के अदाकार होश में आ जाए। What I got, you gotta get it, put it in you.
ये वही है, पकड़ो उसे। देखो भाग रही है। भाई आवाज नहीं आ रही है। क्या बात है, आप हमारा इंतजार कर रहे थे? शुक्रिया। बाजी, हॉस्पिटल का रास्ता यही है क्या? शुक्रिया बाजी, चलता हूँ। इस तरह के काम करने से पहले जोखिम पर गौर करना चाहिए। अपना ख्याल रखना। ओए, इंसानियत नहीं है, तन्हा लड़की को अकेले छोड़कर जा रहे हो। सबूत है। हाय। अभी अभी हमने आपको घर छोड़ दिया था, फिर यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चलकर बात करें। अरे हमारे घर के आसपास पब के गुंडे बाइक पर चक्कर काट रहे थे, हमें खौफ हुआ तो हम यहाँ आ गए हिफाजत के लिए। कोई जबरदस्ती है क्या? इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? बिल्डिंग की जिम्मेदारी वॉचमैन पर होती है, वैसे ही हमारी आप पर है। चुप करो, दफा हो जाओ यहाँ से। होशियारी की तो हम चिल्लाएंगे, सारे पड़ोसी जमा हो जाएंगे, इज्जत खाक में मिल जाएगी। तुम चिल्लाओगी? माइक ला कर दें? बोलो। प्लीज, एक तन्हा लड़की की हिफाजत के लिए इल्तिजा करनी होगी। प्लीज 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 मान जाइए, एक रात के लिए। क्या कहा? बिस्तर अलग होंगे, रात का वक्त है ना, सिर्फ आज रात के लिए। हटो और ज्यादा बनो मत। हाँ, यह पहली और आखिरी बार है, दोबारा नजर आई तो दफा कर देंगे। चलिए जाएं, जाकर सोफे पर सो जाएं। कितना ड्रामेबाज है ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम? चादर तकिए के बगैर नींद कैसे आएगी? ज्यादा चिल्लाकर बात ना करें। ए मजनू, उस रोज चिप निकालने में तो बड़ा लुत्फ उठाया था, आज एक और चिप छिपाइए। ज्यादा इंतजार ना करें, उसे भी निकाल लें। दाएं देखे ना बाएं। वैसे सोफा भी बड़ा है, हम दोनों इस पर आराम से बिखर सकते हैं। चलती पुर्जा, बकवास बंद करें नहीं तो उठाकर फेंक देंगे। इसे तो बहुत कुछ सिखाना होगा। सीधे सोफे से बिस्तर पर आ गई। रात में सोफे पर हमें ना ठीक से नींद नहीं आई, पर जब आपकी बाहों में आकर सोए तो ख्वाबों में खो गए। अरे बेवकूफ, अब भी नहीं समझे? आपसे मोहब्बत हो गई है। क्या कहा? अरे क्या कहा? पब में गुंडे आपको देखते ही उल्टे पैर लौट गए थे और उसके बाद हमारे कदम तो सीधा यहाँ आकर पड़ गए। खुश नसीब हो यार, हमारा दिल आप पर आ गया। यही तो मसला है, हद से ज्यादा खुली किताबों तुम हमें पटाओगी। मजाक समझ कर रखा है क्या तुमने? ओवर स्मार्ट। अगर ये जीरो फिगर बीच सड़क पे खड़ी हो जाए तो ऑटो से लेकर ऑडी तक ना सारे के सारे हिल जाएंगे, समझ गए? तो एक काम करें, किसी ऑटो वाले को पकड़कर शादी कर लें। हमारी पहली मंगनी हो चुकी है। ये देखें, ये मंगनी की अंगूठी है। आपकी मंगनी हो चुकी है? अब तो सब कुछ पता चल गया ना? आपकी शादी होने वाली है तो शायद हमारा यहाँ रुकना सही नहीं होगा। जी बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है आपका ये जोर का झटका हमें हिला देगा? आप शादी कर लीजिए, हम दोनों भी साथ रहेंगे, हमारा होगा लिव इन टुगेदर रिलेशनशिप। क्या मतलब? नहीं समझे? अरे मतलब तुम उनसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। अरे ज्यादा चिपको मत ना। सुबह सुबह कौन आ गया है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाय। अरे ये क्या डुअल सिम है क्या? ये डुअल सिम क्या होता है? सिम वन बाहर ऑटो वाले को पैसे दे रही है, अगर उन्होंने सिम 2 को देख लिया तो आपका डिस्प्ले उड़ जाएगा। अरे जाए यहाँ से, हमारी मंगेतर आ गई हैं। हमारी सौतन आ गई, आने दे, हमारी छोटी बहन मानिंद है। वो तो अंदर आ रही है, कुछ करना पड़ेगा। अरे छुप जाओ। उसको पता होना चाहिए ये कमरा पहले से ही बुक है। हाय श्रीमान, तुम अचानक इस तरह कैसे आ गई यहाँ? आपके बिना मन नहीं लग रहा था तो मैं आ गई। नहीं आना चाहिए था। वैसे ये बताएं कि सुबह सुबह आपका मूड क्यों खराब है? अरे बाप रे, सिम 2 तो गया। आने से पहले कॉल कर लेती ना। जब भी आपको फोन करते हैं आपका फोन बिजी 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 आता है। दूसरा सिम क्यों नहीं ले लेते हो? पहले से ही है। हाँ? पहले से ही है? मुझे नंबर क्यों नहीं दिया फिर? हाँ? क्या है कि उसे एक्टिवेट करना बाकी है, काफी हॉट नंबर है। शुक्रिया। श्रीमान, हमारी मंगनी को इतना वक्त हो गया है लेकिन आपने आज तक मुझे कोई तोहफा नहीं दिया, क्यों? हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। मतलब श्रीमान बहुत सिनिका। मतलब श्रीमान हमेशा मेरे दिल के करीब रहना चाहते हैं।
हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हमने सोचा था कि शादी की पहली रात में हम आपको ये मुंह दिखाई में देंगे। अब बाकी बातें बाद में करते हैं। चलो शॉपिंग पे चलते हैं जल्दी से। लव यू जान। बच गए। हेलो, लगता है सिम 2 का बैलेंस कम हो गया है, उसे रिचार्ज कर ले।